नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चौंकिए मत, ये है मेरी डिजिटल जुड़वा मीनाक्षी। साथ ही में श्रुतिका, पूजा और अमित भी तो है हमारे साथ। डिजिटल ट्विंस मीनाक्षी, अब इसका क्या मतलब है? हाँ, और इस जोड़ीदार का सेहत से क्या वास्ता है मीनाक्षी? बहुत बड़ा वास्ता है अमित और श्रुतिका। ये हम सबका आने वाला समय यानी कि हमारा फ्यूचर है। बहुत जल्द मेडिकल वर्ल्ड में रिवोल्यूशनरी चेंजेस आने वाले हैं। कुछ साल के बाद जब आप अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो टेस्ट और बायोमार्कर्स जानने में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। सीधे कुछ इस तरीके से आपका एक वर्चुअल बॉडी तैयार करेंगे और फिर इसी वर्किंग मॉडल को एनालाइज करके ये पता लगाएंगे कि इस ह्यूमन बॉडी को आखिर दिक्कत क्या है और फिर इलाज का कौन सा तरीका है जो सबसे कारगर है। मतलब आप ये कह रहे हैं मीनाक्षी की डॉक्टर बिना जांच किए ट्विंस टेक्नोलॉजी के जरिए ऑर्गन्स की सेहत का पता करेंगे, शरीर की बीमारी को एक्यूरेट डायग्नोस करेंगे और तो और मरीज की परेशानी और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट और मेडिसिन भी दे सकते हैं ताकि रिकवरी जल्दी हो। कमाल जी, बिल्कुल यही बात है। और है ना हैरान करने वाली बात, वो जो आप कह रहे थे ना, है ये क्या हो गया। लेकिन ये ख्याली पुलाव नहीं है। आपको बता दें कि क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ने बकायदा इरेगुलर हार्ट बीट की परेशानी को दूर करने के लिए ट्विंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो मीनाक्षी, अब वो दिन दूर नहीं है जब लंग्स, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज को भी इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए एक्यूरेट डायग्नोस और बिना देरी के परफेक्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। वाकई में बहुत ही क्रांतिकारी है ये सब। और क्योंकि अक्सर इलाज में देरी की बात से बात बिगड़ जाती है, जैसे कि अब फैटी लिवर की परेशानी को आप देख लीजिए, जिसका पता शुरू में लग जाए तो आसानी से इसे रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन ये मामूली मर्ज जानलेवा तब बनता है जब वक्त पर इसका पता नहीं चलता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर धीरे धीरे नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है और नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस फिर लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है, जो बेहद घातक भी होता है क्योंकि लिवर सिरोसिस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिससे लीवर कैंसर का खतरा बढ़ता है। जबकि लिवर शरीर में अकेला ऐसा ऑर्गन है जो खुद को हील कर सकता है। बस जरूरत यह है कि वक्त रहते लक्षण को पहचान लिया जाए। तो तब तक डिजिटल ट्विंस टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तब तक बॉडी में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस पर हमें नजर रखने की जरूरत है और रोजाना योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग करने की जरूरत है। काश ये भी योग कर सकती होती। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। मेरी डिजिटल ट्विन भी आपको प्रणाम कर रही है। बहुत बहुत अरे फिर तो योगा शुरू कर दिया। आज तो वर्चुअल जो है वो मीनाक्षी का भी दर्शन हो गया, अच्छी बात है। लेकिन सुनो, वो वर्चुअल मीनाक्षी के योग करने से रियल मीनाक्षी को फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए योग तो अपने हिस्से का खुद ही करना पड़ेगा। और लेकिन आज की स्टार्टिंग बड़ी जबरदस्ती। अच्छा स्वामी जी, जरा स्क्रीन देख के बताइए ओरिजिनल कौन सी है, वर्चुअल कौन सी है? पुनर्नवा। देखो भाई, इसमें कंफ्यूज मत करो आप, घोटाला हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी, आपके लिए चैलेंज है, मीनाक्षी ने दे दिया, आप चैलेंज देते हैं सबको। तो ये हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये गीला है, हरा है, ये सूखे वाला है। इसको जब ऐसे पका लेते हैं ना, सच में इसका बड़ा लाभ है। ये हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसको जो है उबाल करके भी पी सकते हैं और इसमें कुटकी डालते हैं कूट करके। इससे तो लीवर एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। तो ये तो आज का काढ़ा हो गया हमारा लीवर को हेल्दी बनाने के लिए। हरड़, बहेड़ा, आंवला, कुटकी का, और इसमें थोड़ा पुनर्नवा और मिला देते हैं। ये तो अप्रतिम होता है। ये पुनर्नवा लीवर के लिए परम औषधि है। तो और इसको काढ़े को पी करके और फिर आप योग करेंगे ना, तो उसका तो लाभ ही अप्रतिम है। तो आज की शुरुआत हमने काढ़े के साथ जरूर की है, और काढ़े के साथ इधर ठाड़े ठाड़े बच्चे भी हमारे बहुत है। चलो खड़े हो जाओ सब। ये जो है कपिल है, पुलिस में नौकरी करता है। थोड़ा कोरोना के बाद, चलो बेटा ताड़ासन करो। कोरोना के बाद स्टीराइड से
और कोरोना की कॉम्प्लिकेशन से वज़न बालक का बढ़ गया था। वैसे तो पुलिस की नौकरी करते हैं, लेकिन वज़न बढ़ गया था, बीपी शुगर हो गया था, इंसुलिन कितना पहुंच गया था? 1.5 टूरिसिटी चल रहा था। हो। तो इंसुलिन और बीपी शुगर की 1000 रुपये की दवा रोज़ चल रही थी, करो। अब इसका इंसुलिन छूट गया, बीपी शुगर की दवाएं छूट गई, राम बाबू की इंसुलिन बंद हो गया इस बालक का भी। और अनीता ने भी कमाल कर दिया, इसकी भी 16 साल की शुगर की दवाई बंद, बाकी भी। और जो क्या नाम है तेरा? कोमिला, इधर लास्ट में कोमिला है, इसने तो वेल्स पैलिसी, ये भी बहुत रेयर सी बीमारी है, लेकिन इसका मुंह आँख सब टेढ़े हो जाते थे, माइग्रेन पेन भी था और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो कोमिला ने तो अब जो है कोमल सा तन बदन पा लिया है और ये वेल्स पैलिसी की प्रॉब्लम को भी अच्छा कर लिया, एक बड़ी बात है। और पीछे एक ठाड़ी सी बहन है, वो बाजार में कपड़े ढूंढती फिरती रहती थी, गुड्डी। बोले बाबा जी एक्स्ट्रा लार्ज कपड़े कहाँ से ढूंढ के लाऊं, स्पेशल दर्जी से सिलवाने पड़ते थे। अब तो जो है वापस लौट आई अपने मूल स्वरूप की और धीरे धीरे मेरी जैसी हो जाएगी बेटा, रोज़ करते रहना। हाँ देखो, एक बार जो राह पकड़ी है फिर अब इसको छोड़ना नहीं है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, ये तो बहुत सहज है। फिर आगे सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, ये तो हमने रोज़ की दिनचर्या में सम्मिलित कर दिया। इससे पूरी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, एकाग्रता भी बढ़ जाती है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, लो इम्यूनिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, लो ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी चीज़ों के बारे में सोचना, देखना, सुनना, अनहेल्दी बिहेवियर, ये हमारे रोगों का मुख्य कारण है। तो जिनसे ये बन पाए वो ये सूर्य नमस्कार भी कर लेना। आज हमने सबसे पहले जो काढ़ा बताया वो लीवर को अच्छा करता है, उससे फिर हम लीवर को तो अच्छा रख ही पाते हैं। लीवर के लिए लीवोग्रिट, लीवामृत आदि भी हमने बताया है, भूमि अमला, पुंडरनवा, मकोई, शोनाक और एरेंट पपीते के पत्तों का रस, एलोवेरा, बीटा ग्रास भी बताया हुआ है। ये फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर के लिए एंटी कैंसरस जूस भी है। और लंबे लंबे श्वास, खून कम हो जाए तो अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा, इसका जूस पिला देते हैं। और जो है अनार इसको खा भी सकते हैं। और अनार के साथ ये जो बग्गू गोसा है, पपीता है, ये तो कल भी बताया था मैंने, पेट के लिए बड़े अच्छे। सूर्य नमस्कार, खजूर, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो कर, ये भिगोए हुए रखे ना इधर, ये प्रदर्शनी के लिए नहीं रखे हुए, इसमें एक विशेष महिमा है। ये तो पेट के लिए है। ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, गुलाब, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुलैठी, कुटकी, ये रात को भिगो करके और सुबह पिला देते हैं। और ये जो है ना, ये रात को भिगो करके सुबह खिला देते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स ये भी बड़े अच्छे होते हैं। और अंकुरित मेथी और अंकुरित, तो अब तो लोगों की दिनचर्या में, पहले अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग स्प्राउट्स का प्रयोग किया करते थे कुछ, और अब तो लोग अपने घरों में स्प्राउट्स बनाकर सुबह का पहला आहार ही विटामिन डी, B12 इस तरीके से भीगे हुए ड्राई फ्रूट और स्प्राउट्स का कर रहे हैं स्वामी जी। आज शो की शुरुआत में मैं जिस डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी स्वामी जी, रिसर्चर्स ये दावा कर रहे हैं कि इससे फ्यूचर में रियल टाइम डेटा और एडवांस एनालिसिस के जरिए बीमारी को ट्रेस किया जा सकेगा और फिर बाद में उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। तो स्वामी जी, इसका फायदा तो हर चिकित्सा को मिलेगा। आयुर्वेद तो कई मामलों में पहले से ही बहुत एडवांस है, फिर चाहे वो नाड़ी चिकित्सा हो या फिर वात पित्त कफ को बैलेंस करने की बात हो, बीमारी दूर करने की ये पद्धति हो। तो स्वामी जी, ऐसी नौबत ही ना आए, ये तो सिर्फ योग टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन है। अब ट्विन टेक्नोलॉजी देखने के लिए, बात करने के लिए बड़ी एडवांस लगती है, लेकिन हमारा योग तो ऑलरेडी बहुत एडवांस है।
एकदम आप ठीक कह रहे हैं। योग बहुत एडवांस है। योग अपने आप में एक एडवांस मेडिकेशन है, एडवांस लाइफस्टाइल है। योग हमारे जीवन में सर्वोपरि है। और जहाँ तक चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नूतन अनुसंधानों का प्रश्न है, तो हर तरह का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान, न्यू इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन भी हम इंडिया टीवी के माध्यम से सबके सामने रख रहे होते हैं। और यह हेल्थ अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा आंदोलन एक तरह से इंडिया टीवी के माध्यम से चल रहा है। वैसे आज विश्वकर्मा दिवस भी है, विश्वकर्मा जयंती है, और विश्वकर्मा ने बहुत अच्छे से जिनको घड़ा है, ऐसे मोदी जी जो योग धर्म के, वेद धर्म के, ऋषि धर्म, राष्ट्र धर्म के, सेवा धर्म के, विरासत मूलक, विकास के, संस्कृति मूलक समृद्धि के एक बहुत बड़े पर्याय हैं, उनका भी आज जन्म दिवस है। आज जो है श्राद्ध और पितरों के लिए, उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध तर्पण का भी प्रारंभ हो रहा है। बहुत अच्छा दिन है। तो हम अपने जीवन को श्रद्धा से आपूरित करें, ऐसा जीवन जिए कि अपने पितर भी तृप्त हो जाए, और विश्वकर्मा भगवान जो सबको बनाने वाला है वह भी प्रसन्न हो जाए कि मैंने जिस इंसान को बनाया था वो इंसान अपना ख्याल रख पा रहा है। नहीं तो विश्वकर्मा भगवान ने हमको बना तो दिया, लेकिन इस शरीर रूपी, देखो एक ये भी किया करो थोड़ा, इस शरीर रूपी यंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने कई बार कहा है, बॉडी को ऑपरेट करना और कोऑपरेट करना भी नहीं आता। धीरे धीरे ऐसे मजबूती से यूँ, और ये तो हमने रोज की दिनचर्या का हिस्सा ही बना दिया है कि आप 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ये साधारण दंड, हो सके तो ये सर्पदंड, ये रोज का पावर योगा। और अब सर्दियों में तो विशेष रूप से होगा, क्योंकि आगे आगे अभी धुंध अभी तो शुरू हो गई इस बार जल्दी, आगे आगे और सर्दी बढ़ेगी धीरे धीरे। सुबह शाम की सर्दी, रात की और दिन की गर्मी, उससे भी सर्द गर्म बहुत हो जाता है। और इन सब प्रकार के ऋतुओं के प्रभाव से मुक्त रहें, इसलिए जल नीति, सूत्र नीति ये हमने रोज बतानी शुरू कर रखी है आजकल। जल नीति, सूत्र नीति हम पोट से भी कराते हैं रोज। जल नीति, सूत्र नीति करो, नस से करो। सुबह गाय का घी खाओ या वर्जिन कोकोनट ऑयल लो, तो ये शुद्धिकरण का कार्यक्रम। और फिर इधर जो है लीवर ज़्यादा डगमगा गया है, गड़बड़ा गया है, उसके ऊपर एक तो मिट्टी पट्टी रखते हैं। लीवर के ऊपर मिट्टी पट्टी रखने से लीवर पर, पेट पर, पेनक्रियाज पर उसका बड़ा अच्छा असर होता है। पूरे शरीर को भी हम तो मिट्टी से लेप देते हैं, तो वह भी बहुत अच्छा है, वो भी कर लिया करें। और जो करना चाहें, कर सकें, वैसे तो करना चाहिए। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, श्रुतिका जी कितने अच्छे से करती हैं ये हनुमान दंड को, और वो भी अब हनुमान जी की तरह बलवान हो गए। मैं बार बार कहता हूँ, योग को करना है, योग को जीना है, धर्म का सनातन हिंदुओं का आचरण करना है, राम जी को भजना भी और राम जी जैसा मर्यादित जीवन जीना है। स्वयं राम, कृष्ण, हनुमान, शिव की तरह होना। शिवोहम शिवोहम, भगवान हम, भगवती हम, जी मेरी बहन।